आदाब नाजरीन, मैं हूँ शाहिद। मैं आज एडोबे InDesign की हाउ टू सीरीज़ में आपको दिखाऊंगा कि आप InDesign में एडमिशन फॉर्म या कोई भी फॉर्म किस तरह से बना सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको उसका PDF दिखा दूं। हम इस फॉर्म पे काम करेंगे और इसी तरह का फॉर्म हम InDesign में बनाएंगे। वैसे तो अमूमन ये काम CorelDRAW में करते हैं लोग, मगर इस फॉर्म को हम InDesign में रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो इसे मैं अभी मिनिमाइज़ करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें से कुछ रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो उसके मिनिमाइज़ करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने टेक्स्ट फाइल बना रखी है, उसमें सारा फॉर्म मेरा टाइप किया हुआ है। ये पूरा फॉर्म मैंने यहाँ टाइप कर रखा है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ से एडिट कॉपी, इसे बंद कर दें आप, इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें। InDesign मैंने खोल रखा है। यहाँ पे मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और बाइंडिंग लूँगा मैं लेफ़्ट टू राइट। अगर आप उर्दू में बनाना चाहते हैं फॉर्म तो आप राइट टू लेफ़्ट इनेबल कर लें। फेसिंग पेजेस और प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम मुझे नहीं चाहिए। पेज मेरा A4 ले लेते हैं, A4 इसे क्रिएट किया मैंने। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई टेक्स्ट फ्रेम वगैरह कुछ नहीं है। अब हमें उस फॉर्म को जो हमने कॉपी किया था नोटपैड से यहाँ पेस्ट करना है। तो ये इस पर क्लिक किया मैंने टाइप टूल में और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फ्रेम बनाऊंगा और यहाँ पे उसे पेस्ट कर दूंगा। मैं एडिट पे क्लिक किया और यहाँ से पेस्ट। तो ये फॉर्म मेरा यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब इस पे ज़रा सा हम इसे एनलार्ज करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम ये करूँगा कि इसमें जितना भी आइटम्स हैं इसको मैं एक स्टाइल दे देता हूँ। वैसे तो मैं स्टाइल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा, बट चूँकि बहुत सारा आइटम है, एक एक को पकड़ के चेंज करना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैं सेलेक्ट ऑल करके पैराग्राफ स्टाइल इसमें दे देता हूँ। और यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल, सॉरी ये नहीं, मैं यहाँ से खोल लेता हूँ पैराग्राफ स्टाइल। सॉरी यहाँ खुला हुआ है ऑलरेडी। उमूमन मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ है। तो मैंने ऑल्ट पे क्लिक किया और ऑल्ट प्रेस किया कीबोर्ड पे और यहाँ प्लस में क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर्म आइटम्स और इसे बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में जाके एरियल का स्टाइल देते हैं। इसका साइज़ मैं रखूँगा 10 पॉइंट्स एंड इसको करते हैं 16 पॉइंट्स। एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं इससे, फिर देखेंगे ज़रूरत होगी तो उसे हम ऑल्टर भी कर लेंगे। तो और क्या है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नहीं है फ़िलहाल, अभी इसी से काम चला लेते हैं। जनरल में जाऊँगा, अप्लाई स्टाइल टू सिलेक्शन कर दूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चेंज हो गई है, फ़ॉन्ट चेंज हो गई है। हाँ, एक चीज़ रह गई, लैंग्वेज को अरबिक नहीं करना है मुझे, इंग्लिश USA करूँगा क्योंकि मैं ये फॉर्म इंग्लिश में बना रहा हूँ। इसे ओके किया मैंने। अभी आप देखेंगे कि मेरा फॉर्म कुछ इस तरह का लग रहा है, जो कि बिल्कुल बेसिक है, अभी पता भी नहीं चल रहा है कि ये फॉर्म है कि नहीं। तो मैं अब शुरू करता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा एडमिशन फॉर्म पे, इसकी हेडिंग पे, और इस पे मैं करूँगा सेंटर अलाइन। मैं इसमें बस सिर्फ यहीं पे स्टाइल देना था मैंने, मुझे और इसमें स्टाइल देने की ज़रूरत नहीं है, अभी महसूस नहीं हो रही है। मैं इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसे सेंटर अलाइनमेंट किया और अब मैं इसका स्टाइल थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। यहाँ से 12 पॉइंट्स कर देते हैं इसको और ये आई गेस लेडिंग इसकी ठीक है, इसको बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड। और यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल खुला हुआ है, कैरेक्टर स्टाइल इधर है, यहाँ पे ऑल कैप्स कर देंगे। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट के, मैं यहाँ से इसे ऑल कैप्स कर दूँगा। ये मेरा स्कूल का नाम रहेगा यहाँ पे, इसे सेलेक्ट किया मैंने और इसको मैं दे देता हूँ 18 पॉइंट्स, 18 on 24। लेडिंग इसकी हो गई 24, इसे भी मैं कर दूँगा बोल्ड और इसे कर दूँगा सेंटर अलाइनमेंट। तो ये सेंटर अलाइन हो गया है। और अब एड्रेस लाइन है, ये इसे मैं दे देता हूँ, ये 10-16 ही रहने देते हैं इसको। इसे करते हैं सेंटर अलाइनमेंट। अच्छा जी, अब इसके नीचे देखें यहाँ क्या है, एक लाइन है यहाँ, तो ये लाइन हमें देना है। तो मैं लाइन के लिए इस पे क्लिक किया मैंने और अब मैं अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल ऑल्ट और J प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि ये पैराग्राफ रूल्स का एक पैनल, ये विंडो खुल गई है
अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा रूल बिलो और इसे प्रीव्यू को करूँगा ऑन और रूल को करूँगा ऑन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस लाइन के नीचे एक एड्रेस वाली लाइन के नीचे एक लाइन बन गई है और यहाँ से हम इसका वेट सेलेक्ट कर लेते हैं, आप 0.75 दे देते हैं और ये अभी बिल्कुल इसमें टच कर रहा है तो इसको ऑफसेट दे देते हैं 1 mm। तो ये थोड़ा सा नीचे आ गई है लाइन, इसे ओके कर देते हैं। ये मेरा हो गया काम। अब आते हैं इधर फॉर्म नंबर, ये बिल्कुल ऊपर करता हूँ मैं इसे ज़रा सा अभी, और फॉर्म नंबर और यहाँ पे डेट। तो मुझे यहाँ पे देखना है कि यहाँ क्या है, ये चीज़ है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ इसको किस तरह से बनाना है, ये अभी मैं बताता हूँ आपको। पहले ज़रा सा और आगे बढ़ लेते हैं, इसको बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स प्रोफाइल एक हेडिंग है, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स प्रोफाइल है। इसी तरह से और भी नीचे कई जगह हेडिंग है, आप देखेंगे। एक ये रही, एक रिलीजन एंड अदर डिटेल्स, एक नेशनलिटी एंड अदर। तो मैं इसके लिए एक स्टाइल बना लेता हूँ, इसका नाम दे देते हैं प्रोफाइल हेडिंग। ऑल्ट प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे मैंने और अब यहाँ प्लस में क्लिक कर दूंगा, तो इसका नाम दे देते हैं प्रोफाइल हेडिंग। और बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में ये जो है इसे ऐसे ही रहने दूंगा मैं, इसको कर दूंगा बोल्ड। आई गेस यहाँ फॉर्म में बोल्ड है, हाँ ठीक है, बोल्ड है 10 and 16। अब आते हैं यहाँ पे रूल बिलो, पैराग्राफ रूल्स में रूल अबव है, एक रूल बिलो है, इसको ऑन करूँगा मैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये रूल बन गई है यहाँ पे, और अब यहाँ पे मैंने डबल रूल दी है, डबल है। तो इसको मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, थिक, इसे थिक और थिक सेलेक्ट किया और इसको कर देते हैं 3 पॉइंट्स। तो ज़रा सा थिक हो गई है और ऑफसेट दे देते हैं 1 mm का। तो ये आप देखेंगे कि बिल्कुल इस तरह का बन गया है जैसा यहाँ पे है। इसे मैं कर दूंगा ओके। तो ये एक प्रोफाइल बन गया है यहाँ पे। और रिलीजन एंड अदर डिटेल्स में मैंने क्लिक किया, अब यही वाली हेडिंग में क्लिक करूँगा मैं, ये कैरेक्टर पैराग्राफ स्टाइल पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे बन गया ये वैसे ही। स्ट्रीम ऑप्टेड फॉर प्रोफाइल हेडिंग। अच्छा, नेशनलिटी एंड अदर डिटेल्स में भी है गालिबन, है प्रोफाइल हेडिंग। और अब और क्या है यहाँ पे, इसे मैं ये वाला बना लिया हमने, ये भी कर दिया। ये भी एडमिशन डिटेल्स, सब्जेक्ट्स एंड कॉन्टैक्ट। तो एडमिशन डिटेल्स ये रहा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये रहा, प्रोफाइल हेडिंग, एडमिशन डिटेल्स, प्रोफाइल हेडिंग, और बस बाकी सारा काम मेरा हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे इसको बनाने की। ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं इसको बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो बॉक्सेस के लिए मैं करूँगा ये कि एक टेक्स्ट फ्रेम बनाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं दूंगा टेबल, इंसर्ट टेबल, और यहाँ पे बॉडी रोज़ दूंगा 1, कॉलम्स कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 and 6। बल्कि काम ये करते हैं कि इसको देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26। तो इसे मैं करता हूँ 26 कॉलम्स, 26, और रोज़ रखना है मुझे 1। इसे ओके किया मैंने। तो अभी आप देखेंगे कुछ इस तरह का बन रहा है ये। तो इसे ज़रा सा एनलार्ज करते हैं। मैंने ये डिसाइड किया है कि ये इसे जो है मुझे बिल्कुल सेम साइज़ रखना है, हाइट एंड विड्थ। तो मैं इसे सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे एटलीस्ट आप जो देख रहे हैं इस पर क्लिक करें, आप एग्जैक्टली में जाएं, यहाँ पे करें 6 mm और यहाँ पे भी करें 6 mm। तो अभी आप देखेंगे 6 mm by 6 mm का एक रो बन गई विद 26 कॉलम्स। विंडोज़ टाइप्स एंड टेबल्स में शिफ्ट 9 आप प्रेस करेंगे तो ये आपको नज़र आएगा। अगर ये चीज़ आपके पास नज़र नहीं आ रही है, ये इस पर आप क्लिक करेंगे, अगर ये चीज़ नज़र नहीं आ रही तो वो चीज़ यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं।
देखें ये रहा एग्जैक्टली 6 mm बाई 6 mm। जिन लोगों के मॉनिटर्स ज़रा सा छोटे साइज़ के होते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है ये नज़र नहीं आता ऊपर का पैनल। अब ऊपर का पैनल विंडोज़ में जाके कंट्रोल से ऑन कर सकते हैं, और कंट्रोल ऑन करने के बाद अगर फिर भी आपको ये नज़र नहीं आ रहा है टेबल का जो ऑप्शंस है, तो आप विंडोज़ में जाएं, टेबल्स में जाएं, कहाँ है टाइप्स एंड टेबल्स, और ये टेबल में इसे टिक कर देंगे तो ये पैनल खुल जाएगा। यहाँ पे भी आप वो सारी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं जो यहाँ पे है। तो ये मैंने एक बना लिया है इसे। अब मैं इसको करूँगा कॉपी, और इसको 1 पॉइंट नहीं देंगे, इसको देंगे 0.75 पॉइंट्स। तो 0.75 पॉइंट में मैं W प्रेस करता हूँ तो अभी कुछ इस तरह का ये लग रहा है। तो W दोबारा प्रेस करता हूँ मैं। इसको मैंने एक बैकअप बना के रखा है, इसी का डुप्लीकेट करूँगा मैं। इसको डुप्लीकेट करके ले आया मैं, और अब मुझे सिर्फ 6 बॉक्सेस चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। बाकी को मैं डिलीट कर दूँगा। टेबल्स में जाएं, डिलीट में जाएं, और कॉलम्स में शिफ्ट बैक स्पेस इसका शॉर्टकट है, इस पर क्लिक कर दें आप। तो अब आप देखेंगे कि ये 6 जो है बॉक्सेस आपके पास आ गए। अभी आप इस पर क्लिक करें, इस वाले टूल से, सिलेक्शन टूल से इस पर क्लिक करें और अपने कीबोर्ड पे प्रेस करें कंट्रोल ऑल्ट और सी। तो कंट्रोल ऑल्ट और सी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये बिल्कुल सिमट के उसी साइज़ में आ जाएगा, ये जो टेक्स्ट फ्रेम है जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है। तो इस पे आप करें कंट्रोल सी, मतलब कॉपी। आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी, ये रहा शॉर्टकट। अब आप आ जाएं इधर फॉर्म नंबर में, और अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ और करता हूँ, मैं व्यू में जाऊँगा, और कहाँ है शो हिडन कैरेक्टर्स, टाइप में शो हिडन कैरेक्टर्स, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट आई। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैंने टैब ऑलरेडी दे रखा है। तो ये एक टैब है, मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा इसको, और दूसरा टैब मेरा यहाँ डेट के लिए है। डेट के लिए भी मैं देखता हूँ कितना है इसमें, 1 2 3, ये होगा 10, 4 + 4 एंड 2 10। ये 10 बॉक्सेस हैं यहाँ पे। तो इसको मैं करूँगा दोबारा डुप्लीकेट, इस पर क्लिक करके ड्रैग किया मैंने और साथ में ऑल्ट प्रेस कर दिया, तो ये उसका डुप्लीकेट होकर यहाँ आ जाएगा। अब मुझे इसमें से सिर्फ 10 बॉक्सेस चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से मैं यहाँ तक शिफ्ट बैक स्पेस करूँगा तो डिलीट हो जाएंगे सारे बॉक्सेस जो मैंने सेलेक्ट किए थे। अब इस पर क्लिक किया हुआ है ऑलरेडी, मैं प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल ऑल्ट और सी, तो ये आप देखेंगे बिल्कुल सिमट कर आ गया। इसे भी आप कॉपी कर लें, और यहाँ डेट में टैब है एकदम लास्ट में, राइट कर्सर, राइट एरो प्रेस करके लास्ट में ले आएँ और यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो अभी आप देखेंगे कि इस तरह का कुछ नज़र आ रहा है मेरा फॉर्म। इसे आप अभी इग्नोर कर दें, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और आप देखेंगे इस तरह का नज़र आ रहा है फॉर्म। तो अब हम इस पे ज़रा सा टैबुलेशन देते हैं। मैं फॉर्म नंबर वाली लाइन पे क्लिक करूँगा और अपने कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा शिफ्ट कंट्रोल एंड टी। तो आप देखेंगे ये टैब की विंडो खुल जाएगी, और यहाँ पे मैं देता हूँ 15 mm, बल्कि मैं इसे ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ स्केल को, अब ताकि मुझे यहाँ से आसानी होगी। मैं 15 mm पे एक टैब दूँगा, 15 mm, ये 15 mm पे एक टैब दे दिया मैंने। और दूसरा टैब यहाँ देखते हैं कहाँ पे दिया जाएगा जो बेहतर होगा, एंड एक यहाँ नहीं, थोड़ा सा और शिफ्ट करते हैं इसको मैं और 110 करता हूँ इसको, और इसको लेता हूँ 120। तो अभी कुछ इस तरह का नज़र आएगा आपको ये फॉर्म। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन हमने बॉक्स जो बनाया है ये बिल्कुल ऊपर चढ़ गया है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्योंकि ये एंकर्ड ऑब्जेक्ट है। आप इसको क्लिक करके ज़रा सा डाउन एरो से प्रेस करें 2 बार 3 बार, तो अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इस तरह का सेंटर में आ गया है। अब हमें करना ये है कि ये जो सेंटर में हम ले आए हैं इसको ड्रैग करके, तो अब यहाँ विंडो में जाएंगे हम, और स्टाइल्स में जाएंगे, और ऑब्जेक्ट स्टाइल्स को मैं ओपन करूँगा। ऑब्जेक्ट स्टाइल्स खुल गया यहाँ पे मेरे पास।
मैं अभी यहीं ले आता हूँ ऑब्जेक्ट स्टाइल्स को, और इस पे मैं क्लिक करूँगा, ऑल्ट प्रेस किया कीबोर्ड पे और इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट स्टाइल्स का विंडो खुल जाएगी उसकी, और मैं यहाँ पे दूंगा पोजीशन और इसे करूँगा ओके, और ये पोजीशन का स्टाइल मैंने अप्लाई कर दिया। अब इस पे फिर क्लिक करूँगा मैं और यहाँ से पोजीशन का स्टाइल अप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे ये बिल्कुल नीचे इसके सेंटर में आ गया, मगर ये अभी भी इसके साथ मर्ज हो रहा है। तो इसको क्लिक करूँगा मैं फॉर्म को, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर एक स्पेस बिफोर देता हूँ मैं यहाँ पे। आप देखें अगर ये आपके उसमें नज़र नहीं आ रहा है तो आप इस पैराग्राफ को यहाँ से खोल सकते हैं, टाइप में जाएं और ये पैराग्राफ को ओपन करेंगे तो यहाँ पे सेम चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। यहाँ पे देखेंगे बिफोर जो है वो नज़र आ रहा है, तो आप इसको अपने हिसाब से 1 mm या 2 mm की स्पेस दे सकते हैं जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। तो अब आते हैं स्टूडेंट्स नेम में। स्टूडेंट्स नेम में 26 ऑलरेडी है बॉक्सेस मेरे पास, तो मैं इसको फ़िलहाल अभी नीचे ले आता हूँ टैब को, और इसको मैं दोबारा डुप्लीकेट करके नीचे लेकर आऊँगा। इस पे ड्रैग किया मैंने और ऑल्ट प्रेस कर दूंगा तो आप देखेंगे कर्सर चेंज हो गया, अब ये डुप्लीकेट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं यहाँ लिखा है इन कैपिटल लेटर्स, तो मुझे ये भी इसमें इंक्लूड करना है। तो मैं करूँगा ये कि इस पर क्लिक किया मैंने और ऑल्ट कंट्रोल एंड सी प्रेस करूँगा तो ये इस तरह का कुछ हो जाएगा। बल्कि मुझे इसे अंडू करता हूँ मैं, इससे ज़रा सा बड़ा करता हूँ मैं, और यहाँ पे लिखूँगा मैं, यहाँ पे देखेंगे टेबल के बिल्कुल लास्ट में आ गया हूँ मैं, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ ला मैं एंटर प्रेस करूँगा और ब्रैकेट्स में लिखूँगा मैं इन कैपिटल लेटर्स। इसको आप सेलेक्ट करके जो फॉन्ट आप देना चाहते हैं दे दें, 9 पॉइंट्स बल्कि 8 पॉइंट्स में दूंगा मैं। इसे करूँगा सेंटर अलाइनमेंट और यहाँ पे मैं दूंगा इसे एरियल, ब्लैक नहीं रेगुलर, और आइटैलिक्स कर दूंगा इसको, सॉरी आइटैलिक्स। तो ये आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट मेरा आ गया है, बट इसमें भी हमें 1 mm का स्पेस देना पड़ेगा। आप ये देखेंगे 1 mm का स्पेस आ गया है। अब आप इसे क्लिक करें और यहाँ ड्रैग करके यहाँ तक ले आएँ। ऑल्ट कंट्रोल सी एक बार प्रेस करके देखते हैं तो अब आप देखेंगे बिल्कुल सिमट कर आ गया जितना मेरा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो मैं इसको करूँगा कॉपी, कंट्रोल सी प्रेस किया मैंने इस पे, इस वाले पे, इसको भी हटा देते हैं। इस वाले पे मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया, इसको कॉपी किया। अब स्टूडेंट्स नेम में आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे एक टैब का निशान है ऑलरेडी, तो मैं राइट एरो दे के राइट एरो किया मैंने, तो मैं नेक्स्ट लाइन में आ गया, वापस लेफ्ट एरो करूँगा और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूँगा। तो ये मेरा यहाँ पर पेस्ट हो गया। अच्छा जी, अब डेट ऑफ बर्थ है, मैं और इसमें अभी बताता हूँ क्या करना है। अभी इसे भी मैं सही करूँगा। इसमें आप अगर पोजीशन का स्टाइल अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इसमें नीचे इन कैपिटल लेटर्स भी है। मुझे इसको इसकी रेंज में लाना है, इस बॉक्सेस को। तो मैं इसे अभी नन करता हूँ और इसे दोबारा लेकर आऊँगा, टैब कर आई मीन डाउन एरो करके ले आ रहा हूँ मैं नीचे इसे, और अब मुझे पोजीशन इसकी ठीक लग रही है। तो मैं करूँगा ये, इस पे मैं दूंगा नया स्टाइल। मैंने ऑल्ट प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे और यहाँ पे प्लस में क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल लेटर बॉक्स। तो अप्लाई स्टाइल टू सिलेक्शन एंड प्रीव्यू, इसे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्टाइल अप्लाई हो गया, बट यहाँ पे मुझे एक स्पेस ऊपर देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स नेम पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जगह दे देते हैं, 2 mm की जगह दे दी है मैंने। अभी ज़रूरत होगी तो घटा बढ़ा सकते हैं, अभी फ़िलहाल इतना काफ़ी है। अब आते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आप देखेंगे यहाँ भी डेट है और यहाँ भी डेट है, तो इसको मैं मुकम्मल कर लेता हूँ। तो इस पे मैं करूँगा डी, उसके बाद है हाइफन, उसके बाद M
एम, उसके बाद हाइफन, उसके बाद वाई, वाई, वाई एंड वाई। तो ये मैंने कर लिया। अब इस पर पैराग्राफ स्टाइल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या बाद में भी दे सकते हैं आप। तो इसे मैं भी इसे बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, बिना किसी स्टाइल के। जहाँ ज़रूरत है बस वहीं स्टाइल दूंगा मैं। फ़िलहाल मैं अभी इसको इसी तरह से कर लेते हैं। इसको अब ये ब्लैक में है, मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा। सॉरी, ये अभी यहाँ से है ना, तो मैं इसको पैराग्राफ स्टाइल दे ही देता हूँ। डेट नाम देते हैं इसका, कैरेक्टर कलर में ये 10 है, इसको मैं कर दूंगा 30% और इसे कर दूंगा ओके। आप देखेंगे 30% इसमें अप्लाई हो गया है ये। अभी इसको सेलेक्ट करें यहाँ पे और डेट, तो ये आप देखेंगे डेट नज़र आ रहा है। मैं हिडन कैरेक्टर्स को ऑफ करता हूँ अभी और W प्रेस करता हूँ, तो अभी आप देखेंगे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। मैं W दोबारा प्रेस करता हूँ ताकि ये वापस आ जाए। इसको मैं करूँगा क्लिक और इसे करूँगा कॉपी। अब आते हैं डेट ऑफ बर्थ में। यहाँ पे टैब दिया हुआ ऑलरेडी, आप देखेंगे मैंने राइट एरो करके वो टैब की पोजीशन पे गया। मैं इस पर पेस्ट करूँगा तो ये पेस्ट हो गया। उसके बाद ब्लड ग्रुप है। अच्छा, मैं इसको ज़रा सा रिलीज़ कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ से पहले भी स्पेस की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ आके थोड़ी सी स्पेस दे दूँगा। यहाँ 5 mm ठीक है। ब्लड ग्रुप के लिए कितना बॉक्सेस है? 10 है आई गेस। तो यहाँ जो मैंने 10 का एक बना रखा है बॉक्स, उसको कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पे राइट एरो प्रेस करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। मैं राइट एरो इसलिए प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा टैब ऑलरेडी है दिया हुआ, इसलिए मैं टैब की पोजीशन में जाने के लिए राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ। तो ये हमने कर लिया। अब मैं फादर्स नेम में आता हूँ। तो फादर्स नेम में देखें किस तरह से है, सेम चीज़ है जो स्टूडेंट्स नेम में और मदर्स नेम में भी आप देखेंगे वही चीज़ है। तो मैं करूँगा ये कि इसे करूँगा कॉपी। इस पर क्लिक किया मैंने, कंट्रोल C प्रेस करके कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे टैब की पोजीशन में आऊँगा, पेस्ट। मदर्स नेम में भी कुछ उसी तरह से करना है, पेस्ट। तो अब आप देखेंगे कि इस पे जो है वो स्टाइल अप्लाई हुआ है कैपिटल लेटर बॉक्स। हमें अब सिर्फ करना ये है कि इन सब के पहले कुछ जगह देना है। तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से कुछ जगह दे दूँगा। इस पे सेलेक्ट करके मैं यहाँ भी और जगह देना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो अभी कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। मैं W प्रेस करता हूँ तो अब आप देखेंगे कुछ इस तरह का नज़र आएगा आपका फॉर्म। तो मैंने अभी सिर्फ 2 mm दिया है कहीं कहीं पे, और कहीं पे 1 mm या 3 mm है। इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। आप एटलीस्ट प्रोसेस में आपको समझा दे रहा हूँ किस तरह से करना है। यहाँ पे 4 mm दिया हुआ है, देखें आप। इस पर क्लिक किया मैंने। अब रेसिडेंशियल एड्रेस पे आएंगे तो यहाँ पर भी हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे और स्पेस दे देता हूँ। यहाँ पे भी स्पेस की ज़रूरत है, तो डेट ऑफ बर्थ में क्लिक करूँगा और यहाँ पे 5 की जगह 6 mm दूंगा मैं। अब रेसिडेंशियल एड्रेस पर आने से पहले यहाँ चेक कर लेते हैं हमने टैब दिया है कि नहीं। तो W प्रेस किया मैंने और हिडन को ऑन करूँगा मैं। अब आते हैं यहाँ पे, इसे सेलेक्ट करते हैं और अब टैब का पैनल खोलना है। तो मैं टाइप में जाऊँगा, यहाँ से भी खोल सकते हैं और शॉर्टकट से भी खोल सकते हैं। शिफ्ट कंट्रोल T उसका शॉर्टकट है। इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पे टैब अब ओपन हो गया है। तो यहाँ से कितना है ये, आई गेस 25, 26, यहाँ पे 28 mm में मैं एक टैब स्टॉप देता हूँ। तो 28 mm में ये आप देखेंगे बिल्कुल एक अलाइनमेंट में आ गया है। अब ये हो गया। अब इसके लिए देखते हैं यहाँ पे इस सीध में है तो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 80। थोड़ा सा इसको यहाँ लेते हैं ताकि इस जगह को हम फिल कर सकें। ये मैंने दिया है 96 पे, एक यहाँ भी दे देते हैं। नहीं, और पीछे लेना होगा। तो अभी आप देखेंगे कुछ इस तरह से अभी ये हो गया है। तो अब मैं इसको ज़रा सा एडजस्ट करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ इसको यहाँ तक लेकर आऊँ, तो इससे ज़रा सा और
लेके जाते हैं राइट की तरफ। $120, $124, सॉरी, $124। अब इस पे क्लिक करते हैं और ये होगा अप्रॉक्सीमेटली, इसे भी थोड़ा सा एडिट करते हैं 119 करके, सॉरी गलत जगह कर दिया मैंने, इस पे करना है मुझे क्लिक, इसको लेकर आना है उस हिसाब में। तो ये आया 101, तो 101 आ गया है ये। अच्छा, यहाँ पे मुझे लग रहा है वो पोजीशन का स्टाइल अप्लाई हुआ हुआ नहीं है ऑब्जेक्ट स्टाइल में। आप देखेंगे पोजीशन पे क्लिक करूँगा तो ये उस जगह आ जाएगा। इसे भी चेक कर लेते हैं, ये ठीक है, ये भी ठीक है। तो अभी फॉर्म मेरा कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, एक बेसिक शेप आ गया फॉर्म। अच्छा, मैं यहाँ पे मुझे वो भी देना है एक J एंड हाइफन, जैसा कि यहाँ पे है। तो इसका आप फॉन्ट बदल दें, यहाँ पे दे दें आप एरियल, रेगुलर, और फॉन्ट आप, ये आपके ऊपर है, आप जो स्टाइल देना चाहें दे सकते हैं। अब आते हैं नीचे रेसिडेंशियल एड्रेस। रेसिडेंशियल एड्रेस में क्या है, यहाँ पे 2 लाइनें हैं। तो लाइन के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे और राइट एरो प्रेस करूँगा, टैब की पोजीशन में हूँ मैं अभी। अच्छा, यहाँ पे नीचे भी टैब है, ऊपर भी टैब है, बल्कि मैं करूँगा इस दोनों को सेलेक्ट, और मैं टैब में हूँ ऑलरेडी, ये ओपन है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं एक राइट टैब दूंगा, राइट टैब, बल्कि राइट इंडेंट टैब भी दे सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे लीडर्स की जगह मैं शिफ्ट और मैं अंडरस्कोर दे दूंगा। तो आप देखेंगे कि ये लाइन बन गई यहाँ पे 2 लाइन। इसमें देने के और भी तरीके हैं, अभी फ़िलहाल मैं आपको यही बता रहा हूँ, और आगे मैं आपको बताऊँगा दूसरा मेथड्स भी हैं। ये और थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल सही आया है, ये एकदम यहीं लेकर आना है मुझे। तो ये एक तरीका हो गया लाइन देने का। अच्छा, इसमें कुछ स्पेस देना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे देते हैं, बिफोर दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे भी कुछ स्पेस दूंगा मैं, ताकि ऊपर नीचे स्पेस रहे, आदमी लिख सके। यहाँ भी कुछ देते हैं, यहाँ पर भी 1 mm की स्पेस डाल देते हैं। अब आते हैं नीचे, रिलीजन एंड अदर डिटेल्स, पुट टिक मार्क। अब यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉक्स है, सिंपल वही करेंगे जो हमने किया था पहले। इसे कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। ये ले आऊँगा मैं, इसे सेलेक्ट करके शिफ्ट बैक स्पेस कर दूंगा तो मेरे पास ये सिंगल बॉक्स हो गया। अब मैं कंट्रोल ऑल्ट और सी प्रेस करूँगा तो ये सिंगल बॉक्स मेरे पास बन गया। मैं इसे करूँगा कॉपी, सबको यहीं रखता हूँ अभी, और आई गेस पहले है, वर्ड से पहले है ना। तो इस पर राइट एरो पे क्लिक करूँगा मैं और पेस्ट, उसके बाद पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे क्या है, मेल एंड फीमेल। ये बॉक्स मैंने सारे प्लेस कर दिए हैं। मुझे पोजीशन इसमें अप्लाई करके पेस्ट करना था, वो ज़्यादा आसान होता। अब मुझे इंडिविजुअली सब में करना पड़ेगा। ये पोजीशन पोजीशन पोजीशन। अब आते हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे और इसमें टैबुलेशन की सेटिंग करते हैं। उससे पहले यहाँ पे क्लिक किया मैंने इस वाली लाइन में, और इसमें बिफोर स्पेस देते हैं ताकि ज़रा सा रिलीज़ हो जाए लाइन से। इसी तरह से यहाँ भी क्लिक करूँगा मैं और यहाँ भी बिफोर स्पेस दूंगा ताकि ज़रा सा गैप रहे बीच में।
और अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और टैबुलेशन दूंगा मैं। तो टैबुलेशन देते हैं यहाँ से, कुछ इस तरह से। एक अभी मैं ऊपर की लाइन कंट्रोल कर रहा हूँ। ये अदर्स वाली लाइन है। अदर्स के बाद एक टैब ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ टैब नहीं भी दे सकते हैं, मतलब ये बॉक्स के बाद में मैंने टैब दे रखा, आप यहाँ स्पेस भी दे सकते हैं। तो स्पेस दिया आपने, इसके बाद और इस बॉक्स में आपने टैब दिया, उसके बाद यहाँ कोई स्पेस नहीं भी दे सकते हैं आप। बॉक्स के बाद स्पेस को इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं एक स्पेस दूंगा। अच्छा, अभी इसको मुझे करना ये है कि इस बॉक्स को यहाँ लेकर आना। यहाँ किस तरह से है, पहले ही बॉक्स है उसके बाद लेटर है, तो इस वाले का मुझे पोजीशन देखना होगा क्या है। आई गेस दिस, ये उसके बाद ये 27 है। 20 इसे आप कॉपी कर लें और यहाँ पे जो नीचे जो है उसमें 27, सॉरी ये वाला बॉक्स, तभी मैं बोलूँ क्यों गलत आ रहा है। ट्वेंटी 27.869, इस बॉक्स के नीचे मुझे लेकर आना है बॉक्स, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से बैक स्पेस, सॉरी ये सिंगल टैब है तो इसमें ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ स्पेस दूंगा एक। और इस बॉक्स के नीचे ये बॉक्स चाहिए, तो यहाँ आते हैं, यहाँ आप इस पर क्लिक करें, 53.622 यहाँ आए और 53.622 पे 53.622 पे एक टैब स्टॉप हो गया आपका। तो ये आप देखेंगे सेट हो गया आपका। डब्ल्यू प्रेस करें, कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है अभी, सेम जैसे यहाँ नज़र आ रहा था। यहाँ पे एक टैब गलत हो गया, ये टैब नहीं देना चाहिए था मुझे, ये इस तरह से होता, बट ठीक है, ये भी ठीक है, चलेगा। अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन टाइप में, डब्ल्यू प्रेस करता हूँ मैं और आइडेंटिफिकेशन टाइप में क्या है, ये है मैटर, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। आप पूरा भी दे सकते हैं, ये पूरी लाइन भी दे सकते हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया मैंने और आइडेंटिफिकेशन टाइप में यहाँ राइट एरो प्रेस किया और ये पेस्ट किया। तो यहाँ पे इसे कंट्रोल ऑल्ट सी, सॉरी इस पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट सी प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये इस जगह में फिट नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ से 2 या 3 बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ। शिफ्ट बैक स्पेस, अभी भी नहीं हुआ। आई गेस कंट्रोल ऑल्ट सी दोबारा करना होगा। हाँ, अब इसमें मैं पोजीशन अप्लाई कर दूँगा और आइडेंटिफिकेशन टाइप से पहले कुछ स्पेस दे देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे स्पेस आ गया। आइडेंटिफिकेशन नंबर में है 10 होगा, ये भी 10 होगा बॉक्स। तो 10 वाला ये नहीं, ये रहा 10। इसे कॉपी करूँगा मैं और आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे एक पेस्ट किया मैंने और नेशनलिटी के बाद एक पेस्ट किया मैंने। अब इसे सेलेक्ट करना है मुझे और टैबुलेशन उसी हिसाब से देना है। यहाँ देखते हैं बिल्कुल इस सिरे पे, और नेशनलिटी यहाँ लेकर आते हैं एंड उसके बाद
इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में भी मुझे स्पेस देना है, तो इन नीचे वाली लाइन पे क्लिक करूँगा मैं और यहाँ स्पेस बिफोर दूंगा। मगर इसमें एक चीज़ जो गलत लग रही है मुझे, मैं W प्रेस करता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एक लाइन में है, बट यहाँ पे आप देखेंगे ज़रा सा डिफरेंस है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको ज़रा सा चेंज करूँगा, सॉरी ये वाला नहीं, इस साइड इसको ज़रा सा और इस लाइन में करूँगा ताकि मेरा ये बिल्कुल रेंज में आए। अभी भी ये रेंज में नहीं है, इसको मैं करता हूँ 6, तो अप्रॉक्सीमेटली रेंज में आ गया। तो ये आप देखेंगे ये भी मेरा सेट हो गया। अब आते हैं एडमिशन फॉर क्लास। एडमिशन फॉर क्लास में ये है 10। एडमिशन फॉर क्लास में यही वाला ले लेता हूँ, इसे कॉपी किया मैंने और एडमिशन फॉर क्लास में क्लिक किया, राइट एरो प्रेस करूँगा ताकि टैब की पोजीशन में जाऊँ और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। और टैब का मुझे जो मेजरमेंट लेना है वो यही है जो यहाँ पे दिया है, जो ये वाली सेटिंग है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे आई गेस ये वाला है 34,572। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ 34,572 में 34.572 में एक टैब मार देंगे तो आप देखेंगे ये वाला मेरा जो है बिल्कुल लेफ्ट अलाइन हो गया। अब यहाँ पे ऑलरेडी है मेरा कर्सर एडमिशन फॉर क्लास वाली लाइन में, यहाँ पे क्लिक करके इसे आप ऊपर कर दें, आई मीन स्पेस बिफोर दे दें, तो यहाँ पे आप देखेंगे ज़रा सा रिलीज़ हो गया है। इस पर क्लिक करें, एडमिशन डिटेल्स यहाँ भी आप दे सकते हैं ऊपर। अच्छा, स्ट्रीम ऑप्टेड फॉर, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ भी ज़रा सा स्पेस आप दे दें, स्पेस बिफोर। यहाँ किस तरह से है, साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स सिंगल बॉक्स चाहिए यहाँ पे मुझे, तो मैं इसमें से कोई एक सिंगल बॉक्स कॉपी करूँगा क्योंकि इसमें पोजीशन का स्टाइल अप्लाइड है, इसलिए मैं यहाँ से कॉपी नहीं करूँगा, यहीं से कॉपी कर लूँगा। और ये एक साइंस के बाद एक राइट एरो, आर्ट्स के बाद एक राइट एरो। साइंस के लिए उससे पहले, आर्ट्स के लिए उससे पहले, कॉमर्स के लिए उससे पहले एक बॉक्स है। तो अब मैं इसका टैब सेट करता हूँ, इस पर यहाँ क्लिक किया हुआ मैंने ऑलरेडी। अब यहाँ पे साइंस को यहाँ लेकर आता हूँ। यहाँ से टैब की ज़रूरत नहीं थी बट उस टाइम मैंने दे दिया था, तो मैं आपको टैब के साथ ही दिखा देता हूँ। बॉक्स के बाद आप इग्नोर कर सकते हैं, आप टैब को आप वहाँ स्पेस दे सकते हैं। मुझे बॉक्स को बिल्कुल इसकी सीध में लेकर आना है, इसीलिए मैंने वहाँ पे टैब दिया। अब मैं यहाँ पे, सॉरी ये वाला है आई गेस, अब मैं आर्ट्स का, ठीक है, इसी साथ इसके साथ ही है, ऑलमोस्ट सेम रेंज है। ये रेंज में नहीं है तो इसको सही करना होगा मुझे, तो इसके लिए मैं यहाँ लेकर आऊँगा टैब ताकि ये खूबसूरत लगे, ज़रा फॉर्म खूबसूरत भी लगना चाहिए। अभी मैं W प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है और ये अभी इसमें इंट्रूड कर रहा है। तो ये स्ट्रीम ऑप्टेड फॉर, सॉरी मैंने यहाँ पे ये गलत दे दिया स्टाइल, यहाँ ये स्टाइल नहीं है, यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल प्रोफाइल हेडिंग का नहीं है, फॉर्म आइटम्स का ही है। स्ट्रीम ऑप्टेड फॉर में पुट टिक मार्क साइंस आर्ट्स एंड ये, इसीलिए यहाँ पे इसे मैं थोड़ा सा रिलीज़ करता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से बोल्ड। सब्जेक्ट्स में देना था मुझे, वो प्रोफाइल का हेडिंग का जो स्टाइल वो यहाँ देना था, यहाँ पर भी स्पेस दे देते हैं थोड़ी सी। और मेंशन कोड सेलेक्टेड, यहाँ पे क्या है, मेंशन कोड सेलेक्टेड में एक लाइन है, तो लाइन मैंने और कहाँ दी है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था टैब के ज़रिए लाइन किस तरह से देते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दूसरा मेथड दिखा देता हूँ। आपको सिर्फ एक लाइन बनाना है, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे आप दे दें जो थिकनेस आपको चाहिए, बल्कि इसे मैं पेज बोर्ड एरिया में लेके जाता हूँ, इसे मैं करूँगा Ctrl+C और यहाँ ला के मैं
यहाँ पे स्पेस दिया हुआ यहाँ ला के पेस्ट कर दूँगा। तो ये दूसरा तरीका है लाइन देने का। इसमें मैं W प्रेस करूँगा तो कुछ इस तरह का नज़र आएगा आपको फॉर्म। यहाँ पे एक बॉक्स आप और ऐड कर सकते हैं ताकि इसके साथ बिल्कुल मैच हो जाए। अब आते हैं कोड 1, कोड 2, कोड 3 एंड कोड 4 यहाँ पे किस तरह से है। तो आप देखेंगे ये टेबल में है, ये टेबल में है। तो इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, आप देखेंगे यहाँ सब में टैब दिया हुआ है, एक सिंगल टैब दिया हुआ है। तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा यहाँ से यहाँ तक और मैं जाऊँगा टेबल में और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करूँगा और कॉलम सेपरेटर में टैब दे रखा था मैंने वहाँ पे, तो मैं यहाँ टैब सेलेक्ट करूँगा और इसे कर दूँगा ओके। तो ये अभी कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। तो ये इस तरह का नज़र आ रहा है, मगर ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये इंट्रूड कर गया ऊपर। मैं इस पर क्लिक करूँगा सब्जेक्ट वाली लाइन में और यहाँ पे बिफोर आफ्टर में इसको ज़रा सा रिलीज़ कर दूँगा यहाँ पे। तो ये आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है अभी। और बल्कि एक काम और ये करते हैं कि यहाँ देखते हैं पहले टैब दिया हुआ है कि नहीं। टैब दिया हुआ है यहाँ, तो मैं ये वाली पोजीशन में लेकर आऊँगा इसको। मेंशन कोड सेलेक्टेड एंड इस लाइन को मैं इंक्रीज कर दूंगा यहाँ तक। जो फॉर्म का एस्थेटिक्स है वो मेंटेन रहेगा इस तरह से। तो आप यहाँ देखेंगे ये एक लाइन एक रो एक्स्ट्रा आ गई है यहाँ पे। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इसे आप डिलीट कर सकते हैं, टेबल में जाएं, डिलीट एंड रो, तो ये डिलीट हो गई। अब आते हैं लास्ट रह गया है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। W प्रेस करते हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में देखेंगे मोबाइल नंबर, होम, पर्सनल ईमेल, 3 आइटम है। तो मोबाइल नंबर, पर्सनल ईमेल इससे सेलेक्ट करूँगा मैं और टैब मेरा ऑन है ऑलरेडी ये वाला विंडो। तो इस पर यहाँ क्लिक करते हैं। ये होम पर्सनल ईमेल ये किस तरह से दिया हुआ मैंने, ये 10 डिजिट्स का है, 2 ऊपर में। तो 10 डिजिट्स का ये कॉपी करते हैं। अच्छा, बल्कि ये वाला आप देखेंगे कि ज़रा सा डिफरेंट है इससे। यहाँ पे देखेंगे बॉक्स के बाद एक स्पेस है, तो ये इसका भी मैं तरीका बता देता हूँ आपको। ये एक अच्छा लाइन का ये एक तरीका मैंने बताया था। दूसरा तरीका ये एंकर करके बताया है, ये एंकर से बताया है, ये टैब से बताया है। एक तरीका और है, तो ईमेल के लिए मैं उसी को बता दूंगा आपको। पहले ईमेल को ही कर लेते हैं। ये टैब दिया हुआ मैंने, बल्कि टैब को मैं डिलीट करूंगा या शिफ्ट टैब दूंगा। तो शिफ्ट टैब बिल्कुल राइट तक जाता है। तो ये देखेंगे आप, उसका निशान यहाँ नज़र आ रहा है, ये वाला ये नज़र आ रहा है। तो इसे सेलेक्ट करूँगा मैं। इसे सेलेक्ट किया मैंने, सॉरी सिर्फ इस टैब को सेलेक्ट किया मैंने, शिफ्ट टैब को। कैरेक्टर स्टाइल में जाऊँगा, और सॉरी ये अंडरलाइन में जाऊँगा। ऑल्ट प्रेस किया, अंडरलाइन पे क्लिक किया, अंडरलाइन को ऑन करूँगा, प्रीव्यू को ऑन करूँगा, तो आप देखेंगे ये अंडरलाइन यहाँ पे आ गई है। ऑफसेट को मैं करूँगा 0 ताकि बेस लाइन पर जाए ठीक। और वेट आपके ऊपर है, मैं 0.75 कर देता हूँ, ओके। और इसको एक स्टाइल दे दूंगा मैं। ऑल्ट प्रेस किया कीबोर्ड पर और इस पर क्लिक करूँगा, लाइंस, ओके। तो अब आप देखेंगे कि ये लाइंस जो है कैरेक्टर स्टाइल के थ्रू आ गई है यहाँ पे, और ये बिल्कुल इससे जुड़ गया है। तो मैं ईमेल के बाद एक स्पेस दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ टैब को, शिफ्ट टैब दूंगा मैं। यहाँ पर भी वही करूँगा, शिफ्ट टैब दूंगा मैं। इसे सेलेक्ट करूँगा और लाइंस, इस पर क्लिक करूँगा और लाइंस, सॉरी डबल क्लिक करूँगा और लाइंस। तो ये एक तरीका है लाइंस देने का। तो ये मैंने आपको 3 तरीके इसमें दिखा दिए हैं कि लाइंस किस तरह से देते हैं फॉर्म्स में। तो मैं इसको अभी डिलीट कर रहा हूँ। मैं आपको दूसरी चीज़ यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने वापस टैब दिया, सॉरी टैब दिया, यहाँ भी टैब दिया। ये चूँकि स्टाइल अप्लाइड है, मैं इसको नन कर दूँगा। मुझे आपको दिखाना है कि इस तरह से किस तरह बनाना है। तो ईमेल वाला तो हो गया काम। अब मैं जाऊँगा दोबारा। ये है मेरे पास 10 बॉक्सेस हैं, 10 का डबल हुआ 20, उसमें से एक -19।
तो 19 बॉक्सेस मुझे चाहिए, तो मैं 19 बॉक्सेस यहाँ बनाऊँगा पहले, और यहाँ पे टेबल, इंसर्ट टेबल, कॉलम्स में मैं दूंगा 19, और यहाँ पे इसे करूँगा ओके, और इसे करना है मुझे सेलेक्ट, और इसे एग्जैक्टली 6 mm एंड इसे भी 6 mm। तो ये 6 mm एंड 6 mm बन गया। मैं इसे करूँगा सेलेक्ट, इस पर क्लिक किया, इस सेल पे मैं एस्केप प्रेस करूँगा तो ये मेरी पूरी एक सेल सेलेक्ट हो गई। अब मैं जाऊँगा विंडोज़ में, स्टाइल्स में, सेल स्टाइल्स में, सेल स्टाइल्स में आ गया हूँ मैं। अब मैं इसे भी यहीं ले आता हूँ अभी, और ऑल्ट प्रेस करूँगा और इस प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ लिखूँगा मैं बॉक्स, और इसे कर दूँगा ओके, और ये बॉक्स स्टाइल मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। अब मैं हर ऑल्टरनेट सेल में बॉक्स स्टाइल अप्लाई कर दूँगा। इस पर एस्केप किया बॉक्स, इस पर एस्केप किया बॉक्स। इस तरह से आप हर ऑल्टरनेट सेल में बॉक्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पहले इसको कर देता हूँ बॉक्स, एस्केप, बॉक्स, एस्केप, बॉक्स। एस्केप एक्चुअली टॉगल है, इस पर क्लिक करेंगे, हम एस्केप प्रेस करेंगे, ये पूरी सेल सेलेक्ट हो जाएगी, दोबारा एस्केप करेंगे तो ये टेक्स्ट मोड में आ जाएगा। तो इसे एस्केप करके मैंने बॉक्स अप्लाई कर दिया है। अब आते हैं दूसरी वाली सेल पे, जिस पे अभी मैंने कोई स्टाइल अप्लाई नहीं किया है। मैं एस्केप करूँगा, ये पूरी सेल सेलेक्ट हो जाएगी। तो मुझे करना है ये कि ये जो आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे चारों तरफ इसके अभी ब्लू है, तो मैं ऊपर वाले ब्लू को हटाऊंगा, नीचे वाले ब्लू को हटाऊंगा, सॉरी, ये दोनों साइड के ब्लू को हटाना है मुझे, और यहाँ दे देना है 0। टॉप एंड बॉटम विल बी 0 पॉइंट्स। अभी आप देखेंगे 0 हो गया। तो इसे एस्केप किया मैंने, और इसको मैं दोबारा एक स्टाइल दूंगा, और इसका नाम रखते हैं ब्लैंक। ओके, अब जितने भी ऑल्टरनेट सेल्स हैं एस्केप प्रेस करें, ब्लैंक, एस्केप प्रेस करें, ब्लैंक, एस्केप एंड ब्लैंक, एस्केप एंड ब्लैंक। इस तरह से आप ये बना सकते हैं। अब ये जो हमने ब्लैंक बनाई है सेल, उसको दोबारा एस्केप प्रेस करें, और यहाँ एग्जैक्टली की जगह ये विड्थ में अब 1 mm दे दें, या जितनी आपको स्पेस चाहिए दे दें, 1.1, 1.1 मिनिमम आई गेस। दरअसल सेल स्टाइल में ये ऑप्शन नहीं है अभी कि हम उसका साइज़ डिफाइन कर सकें, इसलिए हमें ये मैनुअली करना पड़ रहा है। 1.1 एस्केप 1.1 escape and 1.1 वीडियो ज़रा सी तवील हो गई है, बट ये पूरा प्रोसेस बताना ज़रूरी था आपको। escape, ये हमने बना लिया मोबाइल नंबर के लिए। अब इस पर क्लिक करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल एंड सी प्रेस करेंगे तो सिमट आएगा। ये इसे कॉपी किया आपने, और बल्कि आप इसमें जाएं ऑब्जेक्ट स्टाइल में, ये पोजीशन का ये अप्लाई कर दें स्टाइल, आप कॉपी करें और राइट एरो प्रेस करें टैब पोजीशन में आने के लिए। ये पेस्ट किया आपने, ये भी पेस्ट कर दिया आपने। अब इसे सेलेक्ट करें और यहाँ पे स्पेस बिफोर दें, तो आप देखेंगे स्पेस बिफोर आ गया है। और इसे सेलेक्ट किया है आपने, और यहाँ पे आपको देना है टैब का स्टॉप, ताकि ये इसके नज़दीक आ जाए। अभी आप देखेंगे कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है फॉर्म आपका। इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह का फॉर्म नज़र आ रहा है आपका। मैं इसे डब्लू करता हूँ, ये लास्ट वाली लाइन है, इसे भी बता देता हूँ मैं। इस पे सेलेक्ट करना, नहीं टैब की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। शिफ्ट कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया, टैब को दोबारा ऑन करूँगा मैं। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, इधर, इधर और इधर, 3 टैब दिया मैंने। अब इस टैब को मुझे करना है सेंटर, तो 30 में आते हैं,
30 एंड 100 में एक देते हैं। 100 में भी सेंटर देना है, इसे भी सेंटर करना है, और ये जो लेफ़्ट अलाइन टैब है इसे भी सेंटर करना है। 170 करके देखते हैं। 170 नहीं, बहुत इधर चला गया, इसे ज़रा सा इधर लाना है। ये अब आपको अपने साइज़ के हिसाब से इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ये मैं एक रफ़ एस्टिमेट साइज़ आपको दे रहा हूँ, टैब का, टैब स्टॉप्स दे रहा हूँ ये। अब हमारा टैब का काम हो गया ख़त्म। अब हम करेंगे ये, इसके ऊपर हमें एक लाइन चाहिए। यहाँ पे आई गेस वो पोर्शन नहीं आया है इस प्रिंट आउट में, तो यहाँ पे मुझे देना है ऊपर एक लाइन। तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और ये आप देख रहे हैं स्ट्राइक थ्रू। आप ऑल्ट प्रेस करें अपने कीबोर्ड पर और स्ट्राइक थ्रू को ऑन करें, और स्ट्राइक थ्रू यहाँ से ऑन किया आपने, प्रीव्यू ऑन किया आपने, तो अभी आप देखेंगे ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। बल्कि कैंसिल करें इसे सेलेक्ट करें और कैरेक्टर स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू। इसके लिए स्टाइल की ज़रूरत नहीं है, बिना स्टाइल के करते हैं इसको। ऑल्ट एंड स्ट्राइक थ्रू ऑन किया मैंने, और अब यहाँ पे हम देंगे 7.75। ऑफसेट ज़रा सा बढ़ाते हैं, देखें ऑफसेट से ऊपर जा रही है लाइन, ऊपर चली गई लाइन। 9 पॉइंट्स 10 पर कर देता हूँ मैं, और ठीक है, ओके, ऐसे ही करते हैं इसको। स्ट्राइक थ्रू ऑन, ये था 10 पॉइंट्स, ये था 0.75। पॉइंट्स एंड ये था 10 पॉइंट्स आई गेस। अब ओके कर दें। अभी आप देखेंगे ये आपका फॉर्म बन गया है। अब आप एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे दें ऊपर नीचे, यहाँ तक आ गए हम, और देखें कहाँ कहाँ ज़रूरत है। आई गेस सब हो गया है ठीक ठाक। अच्छा, डब्ल्यू प्रेस करता हूँ मैं, यहाँ मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसे ज़रा सा बड़ा करेंगे, और इस पर क्लिक किया मैंने, ज़रा सा छोटा करते हैं, और टेबल में जाएंगे, इंसर्ट में कॉलम, टू द राइट एक कॉलम मुझे इंसर्ट करना है, ओके करेंगे। अब आप देखेंगे ये बिल्कुल इसके साथ आ गया है। इस पर क्लिक करके ज़रा सा यहाँ ले आए, ऐसे भी वो नज़र नहीं आएगा आपको प्रिंट में। तो ये आपका फॉर्म तैयार हो गया है। अब आप यहाँ अगर स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे ज़रा सी स्पेस और दे दें, और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है स्पेस देने की, वहाँ स्पेस दे सकते हैं आप। आपके पास जगह है थोड़ी सी नीचे, आई गेस यहाँ पे ज़रा सी जगह लगेगी आपको ऊपर, तो ये मैंने ऊपर कर दिया। अब एक काम और यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे फ़ोटो के लिए एक जगह दे दें, और यहाँ पे एक एलिप्स टूल लें, और यहाँ पे एक इसके सेंटर में, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपका फॉर्म, शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो कुछ इस तरह का आपका ये फॉर्म नज़र आएगा। ये पूरा इन डिज़ाइन में बना हुआ है, और अगर आप इसमें स्टाइल्स और जहाँ दे सकते हैं, अगर आप दे दें इसमें, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इसको मेंटेन करना। यहाँ पे गलती दिख रही है मुझे, साइंस को यहाँ आना चाहिए था, आर्ट्स को और थोड़ा सा इधर आना चाहिए था, वो आप टैब के ज़रिए कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ लेकर आता हूँ, और शिफ्ट ऑल्ट टी करेंगे यहाँ पे। वो यहाँ टैब दिया ही नहीं है मैंने, तो पहला टैब यहाँ, दूसरा टैब यहाँ, और ये राइट अलाइनमेंट टैब नहीं आना है, यहाँ पे लेफ़्ट अलाइनमेंट टैब आना है, यहाँ भी लेफ़्ट अलाइनमेंट टैब आना है।
अगर आपको टैब के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, तो मैं टैब के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ये और ज़रा सा इधर, अब ये आपका सेट, ओह सॉरी, ये इधर आना है इसके रेंज में, इसके रेंज में लाना है, वरना क्या मज़ा। साइंस को लाना है इसके रेंज में, बल्कि साइंस को मैं इस रेंज में लेकर आता हूँ, ये ऑलरेडी इस रेंज में है, और आर्ट्स को इसके रेंज में लेकर आऊँगा मैं। सो ये सही है, आर्ट्स का ये वाला है, ये आर्ट्स, सॉरी साइंस का तो ये वाला बॉक्स है। ये कन्फ्यूजन होता है पहले से टैबुलेशन देने में। ये वाला होगा आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए ये बॉक्स है। ये अब आप देखेंगे कि ऊपर वाले बॉक्स के साथ रेंज में आ गया। तो इस तरह से आप आसानी से अपना PDF फॉर्म बना सकते हैं, और इसको बाद में आप PDF भी बना सकते हैं, और इसको फिलेबल फॉर्म भी बना सकते हैं। तो जनाब, आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।